हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बच्चों आपकी तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के प्यारे बच्चों 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो प्यारे बच्चों का इस बार 2026 में 5 फरवरी को आप लोग का जो एग्जाम प्यारे बच्चों स्टार्ट हो रहा है और आप लोग का भी एग्जाम 5 फरवरी को है प्यारे बच्चों जियोग्राफी का। तो आप इन सभी प्रश्न को एक बार पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आप चाहते हो कि 70 में 70 क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। तो इन सभी प्रश्न को आप याद करके जाना। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है प्यारे बच्चों हमारे साथ जो है आंसर लगाते चलना। और प्यारे बच्चों, ये आपके लिए आखिरी क्लास है। ये आपके इसके बाद आपको प्यारे बच्चों क्लास भी नहीं मिलेंगे और इसके बाद आपको पढ़ना भी ना पड़ेगा, क्योंकि यही सभी प्रश्न प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखना प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन है यहाँ पे जो कि एकल कृषि का उत्पाद है। चलिए बताइएगा यहाँ पे बच्चों कि निम्न में से कौन यहाँ पे एकल कृषि का उत्पाद होगा। तो याद रख लेना प्यारे बच्चों, एकल कृषि का उत्पाद क्या होगा। तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगा रहे हो? डी लगा रहे हो। बिल्कुल सही जवाब है। उपयुक्त सभी यहाँ पे दिए गए हैं। आगे देखना, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है बच्चों 2 नंबर और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन रूस में अवस्थित है। बताइए निम्नलिखित में से कौन है जो कि रूस में अवस्थित है। तो याद रख लीजिएगा बच्चों, रूस में अवस्थित कौन हो जाएगा। तो तुल्ला जो है ये रूस में अवस्थित है बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेना, क्वेश्चन यहाँ पे है कि एसेन जो है बच्चों ये अवस्थित है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि एसेन जो है ये अवस्थित हो जाएगा। तो एसेन जो है ये जर्मनी में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, जर्मनी में अवस्थित होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि कौन है जो कि पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। तो याद रखिएगा बच्चों, पेशागत कॉलर का रंग यहाँ पे काला नहीं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, काला नहीं होगा। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है कि निम्न में से यहाँ पे कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। बताइए तो निम्न में से कौन है जो कि पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। तो याद रखना यहाँ पे आप लोग का पेशेवर सेवाओं से संबंधित उपयुक्त सभी दिए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा बच्चों। अगला प्रश्न देख लेना, क्वेश्चन है 6 नंबर कि किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है। बताइए तो किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है। तो आप याद रख लीजिएगा, ये होते हैं आपके केप मार्ग का। ऑप्शन डी सही जवाब है, केप मार्ग का होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि किस देश में सेंट जॉन्स से वैंकूवर के बीच महामार्ग है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब? आप बताओगे कनाडा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कनाडा होगा। आप अच्छे से इनको याद रखना। आगे देखो, प्रश्न यहाँ पे आपका 8 नंबर, एयर इंडिया जो है बच्चों ये संबंधित है। चलिए बताइएगा, एयर इंडिया जो ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एयर इंडिया जो है ये आपके वायु मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, वायु मार्ग से। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। बताइए तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है बच्चों ये किस देश में हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, बेल्जियम में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। बताइए तो निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये दक्षेश का हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, दक्षेश का होगा, याद रखना। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि कारवार जो ये पतन है। बताइए तो कारवार जो ये पतन हो जाएंगे। तो कारवार जो ये पतन हो जाएंगे कर्नाटक में। ऑप्शन सी सही जवाब है, कर्नाटक में होगा, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ओपेक जो ये संबंधित है। बताइएगा आप लोग कि ओपेक जो ये संबंधित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, ओपेक जो है ये आपके पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे क्या, तो सी सही जवाब है आपका, पेट्रोलियम निर्यात से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
माराकाइबो पतन जो है ये संबंधित है। चलिए बताइए, तो माराकाइबो पतन जो ये संबंधित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा माराकाइबो पतन जो है ये आपके संबंधित है किससे, तो ये वेनेजुएला से संबंधित है। ऑप्शन ए लगा रहे तो सही जवाब है वेनेजुएला से होगा, याद रखना। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि अरेबिका जो ये संबंधित है। बताइए आप सभी लोग कि बच्चों अरेबिका जो ये संबंधित हो जाएगा। और प्यारे बच्चों अभी जो फिलहाल थोड़ा क्या है, तो आप लोग का रात ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। इसलिए आप लोग को क्या है, तो थोड़ा धीरे करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग थोड़े जो है आप लोग जो है अपने आवाज़ को बढ़ा के देखिएगा। और अरेबिका जो ये संबंधित हो जाएंगे, तो ये संबंधित है कॉफ़ी से। किससे संबंधित है, कॉफ़ी से हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है। बताइए, तो यहाँ पे आप लोग का जूट उत्पादक राज्य जो है यहाँ पे असम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, असम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मेरठ महानगरीय शहर जो है ये किस राज्य में अवस्थित है। बताइए, तो मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे आपके कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए नीरू मीरू जो ये संबंधित है। चलिए बताइएगा, नीरू मीरू जो ये संबंधित हो जाएगा, तो नीरू मीरू जो है ये संबंधित हो जाएंगे कहाँ से, तो ये जल संभर प्रबंधन से है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है लूनी नदी के प्रभाव की दिशा है। बताइए, तो लूनी नदी के प्रभाव की जो दिशा होगा ये क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा लूनी नदी के प्रभाव की जो दिशा होगा ये पश्चिमी होता है बच्चों। ऑप्शन भी यहाँ पे 20 सही जवाब है, पश्चिमी होता है। अगला प्रश्न है कि रानीगंज जो ये प्रसिद्ध है। बताइए, तो रानीगंज जो ये किसके लिए प्रसिद्ध होगा, तो बच्चों याद रखना रानीगंज जो है ये प्रसिद्ध हो जाएंगे किसके लिए, तो कोयले के लिए। किसके लिए है, कोयले के लिए है बच्चों, याद रखना। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है कि पानीपत तेल शोधक केंद्र जो ये किस राज्य में अवस्थित है। चलिए बताइएगा, तो पानीपत तेल शोधक केंद्र जो ये किस राज्य में अवस्थित होगा, तो पानीपत तेल शोधक केंद्र जो है ये हरियाणा राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि पर्वत पर किस प्रकार की बस्तियां जो साथियों पाई जाती है। चलिए बताइएगा, तो पर्वत पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो याद रखिएगा पर्वत पर जो है यहाँ पे पाई जाती है सीढ़ी नुमा बस्ती। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, सीढ़ी नुमा होगा। अगला प्रश्न है कि सेंटी टाउन का संबंध है। बताइए, तो सेंटी टाउन का जो संबंध हो जाएगा ये गंदी बस्ती से होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, गंदी बस्ती से होगा। अगला प्रश्न है धनबाद जो ये प्रसिद्ध है। चलिए बताइए, तो धनबाद जो ये किसके लिए प्रसिद्ध होगा, तो धनबाद जो साथियों ये प्रसिद्ध हो जाएंगे आपके किसके लिए, तो कोयला के लिए धनबाद प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मिलियन सिटी की जो है ना जनसंख्या होती है। चलिए बताइए, तो साथियों मिलियन सिटी की जो जनसंख्या होती है ये 10 लाख से अधिक होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 10 लाख से अधिक होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है फेवरे संबंधित है। चलिए बताइए साथियों कि फेवरे जो ये संबंधित हो जाएगा, तो याद रखिएगा फेवरे जो है ये संभववाद से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, संभववाद से। अगला प्रश्न देखिएगा सिक्किम की राजधानी है। चलिए बताइए साथियों कि सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगा, तो साथियों सिक्किम की राजधानी यहाँ पे क्या होता है, तो सिक्किम की राजधानी जो है साथियों शिलोंग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है धारावी मलिन बस्ती साथियों कहाँ है। बताइए, तो धारावी मलिन बस्ती कहाँ है। और बच्चों आप लाइक नहीं किए हो तो आप सभी लोग एक बार क्लास को जरूर लाइक कर लेना। नए हो तो आप इस चैनल को बच्चों एक बार सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाना, ताकि जब भी बच्चों क्लास स्टार्ट करूँ नोटिफिकेशन आपके पास जो है सबसे पहले पहुंच सके। और बिल्कुल आप लोग को वायरल क्वेश्चन बच्चों अभी हम कराने वाले हैं, तो जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो आप लोग कर लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से हम 1 से 2 घंटा पहले प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कराएंगे। तो जो भी बच्चे आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हो करके आप लोग जुड़े रहना, ताकि आप इन सभी प्रश्न को एक बार देख कर जाएंगे अपने एग्जाम में। और धारावी मलिन बस्ती कहाँ होगा, तो याद रख लेना आप सभी लोग, ये हो जाएंगे मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न है कि बीजांग का संबंध है। बताइए, तो बीजांग का संबंध किससे हो जाएगा, तो बीजांग का जो संबंध हो जाएगा ये कहाँ से हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा बीजांग का संबंध यहाँ पे इनमें से किसी भी जगह से नहीं होता है। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां जो है पाई जाती है। चलिए बताइए,
तो बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है आपके गुच्छित बस्तियाँ। कैसा बस्तियाँ पाई जाती है? गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि गाजियाबाद एक उदाहरण है, बताइए। तो गाजियाबाद जो है एक उदाहरण होगा, तो याद रखिएगा गाजियाबाद जो है ये उदाहरण हो जाएंगे आपके आधुनिक नगर का। कैसा होगा? तो आधुनिक नगर का होगा, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उज्जावर क्या है? ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चलिए बताइए। तो साथियों ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र जो है ये ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? बताइए। तो हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, हरित क्रांति में जो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन था। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई? बताइए साथियों कि भारत में चाय की जो खेती है ये कहाँ से आरंभ हुई? तो भारत में चाय की खेती होती है कहाँ से? ब्रह्मपुत्र घाटी से। ठीक है, याद रखना बच्चों, कहाँ से होती है? तो ब्रह्मपुत्र घाटी से होती है, याद रखना इनको। अगला प्रश्न देखना, यहाँ पे क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है कि टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप से का जो है ना उदाहरण है? बताइए। तो टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण हो जाएगा? तो टोकरी बनाना प्राथमिक क्रियाकलाप के उदाहरण है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखना कि नागासाकी उदाहरण है, बताइए। तो नागासाकी जो ये उदाहरण हो जाएगा, तो नागासाकी उदाहरण है आपके मत्स्य पतन का। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखो, प्रश्न यहाँ पे है कि गैरीसन नगर का संबंध है। चलिए बताइए। तो गैरीसन नगर का संबंध किससे होगा? तो गैरीसन नगर का जो संबंध है ये छावनी से होता है। किससे होता है बच्चों? छावनी से होता है, इनको आप याद रखना। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन यहाँ पे है कि पेरिस और लंदन शहर को यहाँ पे जोड़ने वाली सुरंग है। चलिए बताइए। तो पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन सा है? तो चैनल टनल जो है ये पेरिस और लंदन को जोड़ने वाली सुरंग है। आगे देखो, प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रदूषण जो है मिलता है। चलिए बताइए। तो सर्वाधिक प्रदूषण जो है साथियों ये मिलता है, तो सर्वाधिक प्रदूषण स्नानागार से मिलते हैं, मलिन बस्ती से मिलते हैं और महानगर में भी। यानी उपयुक्त सभी यहाँ जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, उपयुक्त सभी से होगा। आगे देखो, प्रश्न है कि कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? बताइए। तो कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित हो जाएगा? तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया में संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया से होगा। अगला प्रश्न है कि रेखीय नगर का विकास होता है। बताइए। तो रेखीय नगर का जो विकास होता है ये नदी के सहारे होता है। कहाँ पे होता है? नदी के सहारे होता है। आप इनको अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से यहाँ पे संबंधित नहीं है? चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो याद रखना मात्रणात्मक क्रांति जो है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखना कि फेवरेट जो है ये संबंधित है। बताइए आप सभी लोग कि फेवरेट जो है ये संबंधित हो जाएगा। तो याद रखिएगा फेवरेट जो है ये संबंधित हो जाएंगे आपके संभववाद से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, संभववाद से होगा, याद रखना। अगला प्रश्न है कि कल्हारी मरुस्थल में कौन सी यहाँ पे जनजाति है जो कि निवास करती है? बताइए। तो कल्हारी मरुस्थल में साथियों कौन सी जनजाति है जो कि निवास करती है? तो याद रखिएगा कल्हारी मरुस्थल में बुशमैन जो जनजाति है ये निवास करती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, बुशमैन जनजाति होगा। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, और ये किसने कहा था? बताओ। ये MVVI क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे आपको देखने को मिलता है। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके एक बार जरूर जाना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में बच्चों देखने को मिलने वाले हैं। और मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ये किसने कहा था? तो ये कथन था आपके कुमार सैंपल का। किसका था? कुमारी सैंपल का, याद रखना। आगे देखो, प्रश्न यहाँ पे है भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे कम अगर देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे आपका जो सिक्किम दिया गया है, यहाँ पे क्या है? तो सबसे कम जनसंख्या है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे देखो, इनमें कौन है जो कि औद्योगिक नगर है? बताइए। तो औद्योगिक नगर यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे बच्चों औद्योगिक नगर जो है आप सभी लोग का हो जाएगा पिट्सबर्ग। ठीक है, क्या है? पिट्सबर्ग जो है ये आपका औद्योगिक नगर है।
आगे देखो प्रश्न है, ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं। बताइए, तो ग्रामीण अधिवासों के जो निवासी होते हैं ये मुख्यतः संलग्न रहते हैं। तो ये संलग्न रहते हैं प्राथमिक क्रियाओं में। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, प्राथमिक क्रियाओं में होगा। आगे देखो प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक है जो कि ओपेक का सदस्य है। तो दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य होगा। तो यहाँ पे वेनेजुएला हो जाएगा, ऑप्शन बी करना सही जवाब वेनेजुएला है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है। बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि विकासशील देश यहाँ पे है। तो नाइजीरिया जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है आपका विकासशील देश है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे आपका 50 नंबर, और 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन है जो कि जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है जनसंख्या का घनत्व तो हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, याद रखना। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में कुल आपके 50 क्वेश्चन थे, और फिर से प्यारे बच्चों आप लोग का नेक्स्ट क्लास भी आपको बिल्कुल हम वायरल क्वेश्चन का दे रहे हैं। तो जो भी बच्चों आप सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हो आप जुड़ जाओ, ताकि हम ये क्लास आपको अपलोड करेंगे तो आप जरूर इस क्लास को एक बार पढ़ के जाएंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो करके जुड़ जाना, ताकि जब क्लास स्टार्ट हो जाए और वो क्लास अगर आपको मिल जाए तो बच्चों पढ़ के एक बार जरूर जाना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए आप लोग।